डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, इंटरनेट पर जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। मेरी सर्जरी करने के तरीके में कोई समस्या नहीं है और फ्लाइट में वैसी आपातकालीन स्थिति में मैंने उस मरीज की जान बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी। आप मुझे निकाल नहीं सकते। डायरेक्टर सर। यू लेआन, सिर्फ तुम ही नहीं, अस्पताल को भी मरीज की तरफ से कानूनी नोटिस मिला है। अब तुम यहां से जाओ, अस्पताल को मुसीबत में मत डालो। डायरेक्टर सर। जाओ मोयर के गले को जो नुकसान पहुंचा है वो मेरी गलती से नहीं हुआ। डायरेक्टर सर। लेयान, यू लेयान वहां है। तू एक अपराधी है। घटिया डॉक्टर कहीं की। मेरी पसंदीदा सिंगर कितना अच्छा गाती थी, पर अब तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसे एलर्जी की वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अगर मैंने उस वक्त उसे नहीं बचाया होता तो वो उसी वक्त चली जाती। ये सारी बातें तुम ऊपर वाले को जाकर बताना। बचाओ, कोई उसे खत्म कर रहा है। जाओ, खत्म हो जाओ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ झाओ मोयर। मेरे नए गाने के लॉन्च इवेंट में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आप सब मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। तुम क्या कर रही हो? मैं जिंदा हूँ। फ्लाइट की घोषणा। कैबिन में एक यात्री बेहोश हो गया है। क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टाफ है? कृपया क्रू मेंबर से संपर्क करें। सब कुछ अभी भी ठीक किया जा सकता है। इस बार मैं खुद को कभी भी दोबारा मुसीबत में नहीं फंसने दूंगी। क्या तुम उसे देखने नहीं जा रही? मेरी सबसे अच्छी दोस्त होने के बावजूद वह लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। मेरी सारी निजी जानकारी अचानक सबके सामने आ गई। मुझे डर है कि मेरी इस सहेली का इसमें जरूर कोई हाथ है। तुम्हारी आंखों में ये कैसा भाव है? मुझे पता था कि तुम्हारी पिछली शराफत सिर्फ एक दिखावा थी। अगर तुम इतनी ही फिक्रमंद हो तो तुम ही क्यों नहीं आगे बढ़ती? तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया है और मेरे पास डॉक्टरी का लाइसेंस भी नहीं है। इसीलिए तुम मुझसे जलती हो और मुझे बर्बाद करना चाहती हो। सबको मेरा नमस्कार। मैं जाओ मोयर की मैनेजर हूँ। जो अभी बेहोश हैं वह हमारी अपनी मोयर ही हैं। मैं सभी चिकित्सा कर्मियों से निवेदन करती हूँ, कृपया मदद के लिए आगे आएं। हमारी कंपनी इसके लिए आपको बहुत अच्छा इनाम देगी। जाओ मोयर। ये तो सच में जाओ मोयर है। हाँ, सही कहा। वह बेहोश कैसे हो गई? झाओ मोयर, क्या सच में ये झाओ मोयर ही है? क्या कोई इन्हें बचा सकता है? यहाँ एक डॉक्टर है। अब वो बच जाएगी, जान बच गई। आप डॉक्टर हैं ना? मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारी मोयर को बचा लीजिए। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रेसिडेंट लू, मेरी मदद करो। प्रेसिडेंट लू। कैसी मदद? तुम्हारी मदद करूं? तुम्हारी वजह से ही मेरी मोयर की सांस की नली खराब हुई है। ऐसा नहीं है प्रेसिडेंट लू, तुम्हें पता है प्रेसिडेंट लू, तब तुमने ही मुझसे मिन्नतें की थी कि मैं जाओ मोयर का ऑपरेशन कर दूं। तुम्हें इंटरनेट पर सच्चाई साफ करनी होगी प्रेसिडेंट लू। बकवास बंद करो। मैंने कब तुमसे मिन्नतें की थी? बल्कि तुमने ही मशहूर होने के चक्कर में बिना डॉक्टरी का लाइसेंस दिखाए चुपके से हमारी मोयर का ऑपरेशन कर दिया था। इसीलिए तुम्हारी यह हालत है। वो डॉक्टर है। हाँ, वो डॉक्टर है। मैडम, प्लेन को लैंड होने में अभी भी आधा घंटा बाकी है। कृपया हमारी मदद कीजिए ताकि इस मरीज की जान बचाई जा सके। कृपया हमारी मदद कीजिए, इस मरीज की जान बचाइए। जल्दी करो, कोई इसकी मदद करो प्लीज, इसकी जान बचाइए। जल्दी जाओ, हमारी बड़ी स्टार को बचाइए। जल्दी करो और इसकी मदद करो। उसे बचाइए प्लीज, उसे बचाइए। मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप इसे बचा सकती हैं? ठीक है, मैं देखती हूँ। मोयर, मोयर,
मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, जल्दी से हमारी मोयर को बचाइए। चुप रहो। इसके गले में कुछ फंस गया है, उसे बाहर निकालना होगा। तो जल्दी कीजिए ना। माफ करना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। हाइमलिच मैनूवर, हाइमलिक मैनूवर। मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर इसे बचाना नहीं चाहती हो। मेरा हाथ टूटा हुआ है, लेकिन यह कर सकती है। यह भी एक मेडिकल स्टूडेंट है। मेरा अभी ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ है। भले ही ग्रेजुएशन पूरा न हुआ हो, पर मेडिकल कॉलेज में 5-6 साल तो पढ़ाई की ही है। हाइमलिच मैनूवर तो तुम्हें आता ही होगा। मिस, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मोयर को बचा लो। मैं तुम्हें पैसे दूंगी। ठीक है, मैं करती हूँ। जैसा सोचा था, पैसा लिनशुआंग को अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार कर देता है। इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। हो गया, अब ये ठीक है। शायद इसने जल्दबाजी में दवा खाई होगी, इसलिए वह फंस गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने तो कमाल कर दिया। बाहर निकल गई, दवा बाहर निकल गई, तो अब सब ठीक हो जाएगा। मोयर, 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 होश में आओ। मोयर उठो। मोयर, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। दवा तो बाहर निकल गई है, फिर इसे होश क्यों नहीं आ रहा? आखिर ये क्या हो रहा है? देखा जाए तो उल्टी होने के बाद तो सब ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन यह जाओ मोयर अभी तक होश में क्यों नहीं आई? डॉक्टर, ये सब क्या हो रहा है? तुम इससे पूछो, इसने ही तो जान बचाने की कोशिश की थी। तुम जल्दी बताओ, आखिर यह सब हुआ कैसे? वैसे तो सब ठीक होना चाहिए था। ठीक होने का क्या मतलब है? उसे देखो, जरा इसे तो देखो। अगर और देर हुई तो यह हमें छोड़कर चली जाएगी। तुम्हें जरूर पता होगा। तुम जानते हुए भी उसे क्यों नहीं बचा रही हो? डॉक्टर, डॉक्टर, मैं आपको पैसे दे सकती हूँ। ये सब लोग, ये सभी यहाँ गवाह हैं। मैं आपको 10 लाख डॉलर दूंगी। क्या इतने काफी हैं? या फिर आप खुद अपनी कीमत बताइए। जितने भी पैसे चाहिए मिल जाएंगे, बस आप किसी तरह उसे बचा लीजिए। क्या तुम वाकई में एक डॉक्टर हो? किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम अब वसूली करना चाहती हो? तुम सच में बहुत निर्दयी हो। कहते हैं डॉक्टरों का दिल बड़ा होता है, लेकिन तुम्हारा दिल तो काला निकला। कोई ऐसा कैसे हो सकता है? हद है, मरने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आप बता सकती हैं। हमारा पूरा क्रू आपका पूरा साथ देगा। कृपया इन्हें बचाने में हमारी मदद कीजिए। इन्हें जरूर बचा लीजिए। अब तुम सब मिलकर मुझ पर दबाव डाल रहे हो। पिछले जन्म में भी ऐसी ही बातों ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। अगर चाहते हो कि मैं इसे बचाऊं, तो पहले तुम्हें साफ साफ बताना होगा कि आखिर झाओ मोयर ने कौन सी दवा खाई थी। दवा? कैसी दवा थी वो? अगर तुमने नहीं बताया तो मेरे लिए इसके इलाज का फैसला लेना मुमकिन नहीं होगा। वो मैं जल्दी बताओ ना। जब तक तुम नहीं बताओगी तब तक डॉक्टर इलाज कैसे शुरू करेंगे? हाँ, सही बात है। अरे जल्दी बोलो। मुझे लगता है मिस झाओ की हालत बहुत खराब हो रही है। अब और इंतजार नहीं कर सकते। जल्दी बता। कुछ बोलती क्यों नहीं? बोलो। तुम चुप क्यों हो? अगर अब भी नहीं बताया तो डॉक्टर बीमारी का पता कैसे लगाएंगे? बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बताओ भी, जल्दी करो, फटाफट बताओ। वहां ऐसे खाई मत रहो, जल्दी बोलो। वह लेवोनॉर्गेस्ट्रल की गोलियां थी। वो कैसी दवा है? वह इस अनचाहे बच्चे से छुटकारा पाने वाली दवा है। क्या जाओ मोयर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? उसे ऐसी दवा खाने की क्या जरूरत थी? तभी वह इसे इतनी जल्दी में खा रही थी। मामला काफी गंभीर लगता है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वह क्या दवा है। अब जल्दी उसे बचाओ। यह एलर्जी है। क्या तुम्हें पक्का पता है? अगर मेरा अंदाजा सही है तो एलर्जी की वजह से उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बस उसकी श्वास नली पर एक सर्जरी करनी होगी। तो जल्दी करो। जाओ मोयर के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं कोई खतरा नहीं ले सकती। मैं यह नहीं कर पाऊंगी।
वह कर सकती है। वह इस क्षेत्र की एक्सपर्ट है। वह अभी अभी फ्रांस में एक सेमिनार खत्म करके लौटी है। वह इसे जरूर कर लेगी। मुझे पहले नहीं पता था कि मेरी यह खास सहेली मुझे इस मुसीबत में फंसाने के लिए कितनी उतावली है। लेयन, तुम्हारे बाएं हाथ में चोट लगी है। तुम अपने दाएं हाथ से आसानी से सर्जरी कर सकती हो। अभी किसी की जान खतरे में है। क्या तुम उसे मरते हुए छोड़ दोगी? डॉक्टर, मैं आपसे विनती करती हूँ, मोयर को बचा लीजिए। मैं और मेरी मोयर, हम आपके सदा आभारी रहेंगे। डॉक्टर, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कृपया मोयर को बचा लीजिए। अगर आप उसे बचाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी हर शर्त मानूंगी। मैं आपको चाहे जितने भी पैसे दूंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ डॉक्टर। डॉक्टर, प्लीज उसे बचा लीजिए। डॉक्टर, लैंडिंग में अभी 20 मिनट बाकी हैं। अगर नीचे उतरने के बाद इलाज शुरू किया तो बहुत देर हो जाएगी। लियान, तुम रेंशन हॉस्पिटल की सर्जिकल हेड डॉक्टर हो। क्या तुम उसे यूं ही मरने दोगी? हाँ, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊंगी और तुम्हारे अस्पताल में शिकायत करूंगी। तुम जैसी बेरहम डॉक्टर के पास हम में से कोई भी कभी नहीं आएगा। सिर्फ रेंशन हॉस्पिटल ही नहीं, हम ये पक्का करेंगे कि कोई भी अस्पताल तुम जैसी पत्थर दिल डॉक्टर को नौकरी पर न रखे। उसे बचाओ। तुम उसे बचा क्यों नहीं रही हो? तुम जैसी औरत वाकई बहुत गिरी हुई है। सामने वाले को मरते हुए छोड़ रही हो। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। तुम वहाँ खही क्या कर रही हो? जल्दी इसे बचाओ। किसी की जान दांव पर लगी है। तुम मदद क्यों नहीं कर रही हो? तुम एक डॉक्टर हो। क्या तुम अपनी आंखों के सामने इसे खत्म होते देख सकती हो? कृपया उसे बचा लीजिए। अभी भी 20 मिनट हैं। वह चली जाएगी। जल्दी करो। ऐसे चुपचाप क्यों खई हो? तुम मदद क्यों नहीं कर रही हो? जल्दी जल्दी करो। अगर इसे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? मैं करती हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं सर्जरी करूंगी। मैं जाओ मोयर की सर्जरी करूंगी। अगर तुम पहले ही मान जाती तो यह सब करने की नौबत ही नहीं आती। मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरे लिए 10 मिलीलीटर का इंजेक्शन, 18 नंबर की सुई और मेडिकल इमरजेंसी किट तैयार करो। मैं लेकर आती हूँ। जाओ मोयर को ऊपर उठाओ। अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है और अगर यह सर्जरी नहीं हुई तो मुझे यहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। एयर होस्टेस सर, क्या आप इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? हर एक सेकंड को रिकॉर्ड करना। कोई बात नहीं, मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूंगी। तुम यह क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो कि हमारी मोयर का तमाशा बने? मोयर एक जानी मानी हस्ती है। अगर हमने और ज्यादा देर की तो दम घुटने की वजह से झाओ मोयर चले जाएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? रिकॉर्डिंग बंद करो। सर्जरी हो गई। मोयर, मोयर, मोयर। यह क्या वह अब ठीक है? लेयान, उसे अभी तक होश क्यों नहीं आया? देखा जाए तो सर्जरी होने के बाद उन्हें होश आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सर्जरी सफल नहीं हुई? मोयर, मोयर आप जागिए। मोयर, मोयर। दवा भी दे दी गई है, सर्जरी भी हो गई है, फिर वह अभी तक क्यों नहीं जागी? हाँ, वो अब तक जागी क्यों नहीं? लेयान, इस तरह की सर्जरी आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। कहीं आप जानबूझकर उनकी हालत छुपा तो नहीं रही हैं? तुम जानबूझकर हमारी मोयर को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, है ना? आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर्जरी कामयाब रही थी। झाओ मोयर को अब तक जाग जाना चाहिए था। कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मेरा दोबारा जन्म हुआ है, इसीलिए वक्त के साथ चीजें बदल गई हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? पहले तुम बहाने बना रही थी, मदद नहीं करना चाहती थी। मुझे घुटनों के बल बैठकर भीख मांगनी पड़ी, तब जाकर तुमने बेमन से ये सर्जरी की। हमारी मोयर आज तुम्हारी वजह से इस हाल में है। मुझे एक बार फिर चेक करने दो। रास्ता दो। दूर हटो। तुम कब तक हमारी मोयर को बर्बाद करना चाहती हो?
उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे समझ आ गया। एयर मार्शल। नीम हकीम कह के घटिया डॉक्टर, भाड़ में जा। चुपचाप चलो, चलो। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं, आपका शुक्रिया। मोएर, मोएर, अगर मैंने अभी इन्हें नहीं बचाया तो हर कोई यही कहेगा कि मेरे इलाज में ही कोई कमी थी। तुम क्या कर रही हो? चुप रहो, इन्हें संभल कर बैठने में मदद करो। लगता है इनके पेट में अब भी दवा बची है। थोड़ा पानी लाओ। मोएर, 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 मोएर। मुझे क्या हुआ था? उन्हें होश आ गया। क्या वो अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है। कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया। वाकई लाजवाब है। हाँ, बहुत ही अच्छे। मोएर, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। बिना सोचे समझे दवा नहीं खानी चाहिए। मोएर, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मुझे कितना डरा दिया था। सुनिए, जो वीडियो आपने अभी रिकॉर्ड किया है वो मुझे भेज दीजिए। ठीक है, विमान जल्द ही उतरने वाला है। कृपया सभी यात्री अपनी अपनी सीट पर वापस चले जाएं और सीट बेल्ट बांध लें। उम्मीद है प्लेन से उतरने के बाद हमारी फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। सर, अभी जो आपने किया उसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, जुर्म को रोकना हर नागरिक का फर्ज है। फिर भी आपका शुक्रिया। मैं यही रेंशन हॉस्पिटल में काम करती हूँ, अगर जरूरत हो तो मुझसे मिलना। ओह छी छी, डॉक्टर के पास आना कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि आप नहीं आए। क्या मैं आपको शहर तक छोड़ दूं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। मिस्टर बो, जाओ मोएर ट्रेंडिंग में है। क्या हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए? वो तो बस एक मामूली और परेशान करने वाली कर्मचारी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पिछली जिंदगी के हिसाब से यही वो दिन है। झाओ मोएर मुझ पर इल्जाम लगाएगी कि मैंने उसका गला खराब कर दिया। मैंने फ्लाइट के दौरान हुई पूरी सर्जरी के बारे में 10 विशेषज्ञों से जांच और सलाह ली है। कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि मैंने गलत काम किया। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूं। लियान, झाओ मोएर और उसकी एजेंसी पूरे इंटरनेट पर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो आखिर वो आ ही गए। मुझे पता है, अगर कुछ और काम न हो तो आप बाहर जा सकती हैं और अगली बार अंदर आने से पहले दस्तक दे दिया करना। झाओ मोएर और उसकी एजेंसी वाले पहले से ही अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर यू, मिस जाओ मोएर और उनकी कंपनी वाले खास तौर पर यहां आए हैं ताकि वे प्लेन में आपके द्वारा किए गए इलाज के लिए शुक्रिया अदा कर सकें। धन्यवाद कि आपने कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा और न ही कोई झूठा इल्जाम लगाकर खबर फैलाई, बल्कि सिर्फ शुक्रिया कहा। डॉक्टर यू, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। आप वाकई एक दयालु और अच्छे डॉक्टर हैं। कुछ तो गड़बड़ है। सोशल मीडिया पर खबर बनाने का इतना अच्छा मौका वो और उसकी मैनेजर कैसे छोड़ सकती हैं? डॉक्टर यू,
इसे रखो, यह आपके अच्छे काम का इनाम है। शायद डॉक्टर यू को कैमरों के सामने रहना पसंद नहीं है। क्यों ना हम अंदर चलकर बात करें? चलो। चलिए डॉक्टर यू, अंदर चलिए। मुझे बात करने दीजिए। देखिए, हम आज यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में आए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे मोयर के होने वाले बच्चे का ख्याल रखें। बच्चे का ख्याल? हाँ, तुमने सही सुना। मैं गर्भवती हूँ और ये बच्चा बोस एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट बो यीजू का है। सच तो यह है कि इस बच्चे के पीछे तुम्हारा भी हाथ है। अगर तुमने उसे उबकाई न दिलाई होती तो मोयर ने अपनी गर्भनिरोधक गोलियां बाहर नहीं निकाली होती और शायद यह बच्चा कभी इस दुनिया में आने की राह नहीं पकड़ता। ये तो अजीब इत्तेफाक है कि उसने एक अमीर आदमी के बच्चे को कोख में पा लिया। अब वो स्टार बनना छोड़कर सीधे प्रेसिडेंट की पत्नी बनना चाहती है। तभी उसने ये ड्रामा नहीं किया कि मैंने उसका गला खराब किया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी कोख में किसका बच्चा है, लेकिन वो मेरा तो नहीं है। मैं प्रसूति विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, तो अगर तुम्हें बच्चे का ख्याल रखना है तो ये मेरे काम में नहीं आता। अब मुझे मरीन देखने हैं। मैं तुमसे सलाह नहीं ले रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ बता रही हूँ। यही अस्पताल का फैसला है। नहीं डायरेक्टर सर, मैं एक सर्जन हूँ, मैं ऐसी मांग को नहीं मान सकती। डॉक्टर यू, इन वर्षों में तुम हर क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन रही हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मिस जाओ की निजी डॉक्टर के रूप में अच्छी तरह से काम कर पाओगी। क्योंकि तुमने हवाई जहाज पर मेरी सर्जरी पहले ही कर दी थी, तो यकीनन तुम मेरी शारीरिक स्थिति के बारे में काफी कुछ जानती होगी। वैसे भी मैं किसी और डॉक्टर से संपर्क करने की मेहनत नहीं करना चाहती। डॉक्टर यू, हमारी मोयर के बच्चे की देखभाल करना तुम्हारी खुशनसीबी है। अगर हम ये नहीं देखते कि तुम्हारा इस बच्चे के साथ कोई जुड़ाव है, तो भला ये मौका तुम्हें क्यों मिलता? इस काम के लिए मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। मैं प्रसूति विशेषज्ञ भी नहीं हूँ। कृपया किसी और माहिर इंसान को बुलाएं। डायरेक्टर, लगता है आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस्टर बो से कहकर आपके अस्पताल का सारा निवेश वापस मंगवा लूं? डॉक्टर यू, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, कृपया अस्पताल के निर्देशों का पालन करो। आने वाले कुछ समय के लिए तुम ठीक से मिस जाओ की सेहत की जिम्मेदारी उठाओगी, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। क्या मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं ये काम हर हाल में स्वीकार करूं? आपको निकालने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस्तीफा दे रही हूं। मैं इस अस्पताल के बिना भी काम कर सकती हूं। डायरेक्टर किन, ये हाँ, तुम इस अस्पताल के बिना काम कर सकती हो, लेकिन वो ग्रुप तुम्हारा डॉक्टरी लाइसेंस रद्द करवा देगा और पूरे देश के सभी अस्पतालों को बता देगा कि वे तुम्हारा रिज्यूमे स्वीकार न करें। शाओजिया, क्या तुम्हें मिस्टर बो ने यहाँ भेजा है? मिस्टर बो ने खास निर्देश दिए हैं कि आपका और आपके बच्चे का अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। क्या ये मिस्टर बो का ड्राइवर है? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरा नाम चिन छुआन है और मैं रेनशिन अस्पताल का डायरेक्टर हूं। डॉक्टर यू, क्या तुमने सोच लिया? तुम मोयर का ख्याल रखने का काम संभालना चाहती हो या फिर हमेशा के लिए अपनी डॉक्टरी छोड़ना चाहती हो? वह बस एक मरीज नहीं है, मैं यह काम लूंगी। यह हुई ना बात। मिस्टर बो के बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। बो ग्रुप तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। मोयर, चलिए यहाँ से चलते हैं। मिस जाओ का ध्यान रखना। मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। एक नई जिंदगी मिली है और मैं खुद को जरूर बचा लूंगी। सिस्टर लू, आपकी यह चाल सच में कमाल की थी। मुझे यूलेयान को फूल भेजने के लिए कहना। अब पूरे इंटरनेट पर यह बात फैल रही है कि मैं बहुत एहसानमंद इंसान हूँ। मेरा नाम हर जगह ट्रेंड कर रहा है। हम ये तो कुछ भी नहीं है।
अब देखो, हमने उसे मजबूर कर दिया कि वह तुम्हारा ख्याल रखे। एक तरफ तो वह अब पूरी तरह तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है और तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से मना नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ तुम्हारे और मिस्टर बो के शादी करने से पहले हमें तुम्हारी प्रेगनेंसी को छुपा कर रखना होगा। यहाँ रहकर देखभाल करने से सबको लगेगा कि तुम अपनी सर्जरी के बाद यहाँ ठीक होने आई हो। हा हा हा। जाओ मोयर का ब्लड टेस्ट करना होगा, यह पक्का करने के लिए कि वह सच में प्रेग्नेंट है या नहीं। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मुझे खुद नहीं पता होगा कि मैं माँ बनने वाली हूँ या नहीं? प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन बहुत नाजुक होते हैं। इसमें कभी कभी गलत संकेत या अंदरूनी समस्या होने का खतरा होता है, इसलिए पूरी जांच करना जरूरी है। इनका ब्लड सैंपल लो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ब्लड टेस्ट करवाने में कोई बुराई नहीं है। इसे लैब में भेज दो, अर्जेंट है। 10 मिनट के अंदर मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है। शाओली, ब्लड सैंपल ले जा रही हो क्या? हाँ, वीआईपी रूम का सैंपल है, जल्दी देना है। अच्छा, मुझे भी थोड़ी देर में लैब की तरफ जाना है। लाओ, मैं तुम्हारे बदले इसे पहुंचा देती हूँ। पर यह बहुत जरूरी है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ओह, वैसे भी हेड नर्स तुम्हें याद कर रही थी। मदद के लिए शुक्रिया। हम दोनों ही लोगों को बचाते हैं, तो फिर सिर्फ तुम्हें ही इंटरनेट पर इतनी तारीफ क्यों मिल रही है? तुम इसे देने कैसे आए? शाओली को हेड नर्स ने बुलाया था, तो रास्ते में मैं इसे साथ ले आई। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे विश्लेषण के हिसाब से खून के नमूने इतने अच्छे नहीं हो सकते। डॉक्टर यू, आपका क्या मतलब है? क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रही हैं? मोयर का बच्चा पहले ही खतरे में है। जाओ, मोयर को अल्ट्रासाउंड करवाने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड क्यों करवाना है? मैंने सुना है कि अल्ट्रासाउंड से बहुत रेडिएशन निकलता है। मेरे बच्चे को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही। मुझे शक है कि आपकी प्रेगनेंसी सही जगह पर नहीं है, इसलिए तुरंत अल्ट्रासाउंड जांच करानी होगी। बाहरी गर्भधारण? डॉक्टर यू का मतलब है कि बहुत मुमकिन है कि आप अपना बच्चा खो दें। तुम बकवास कर रही हो। तुम बस मौके का फायदा उठाकर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, है ना? मोयर संभालो खुद को। आप परेशान मत होइए। सब कुछ जांचने के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अल्ट्रासाउंड में सच में रेडिएशन होता है। मुझे पता है तुम मोयर की देखभाल नहीं करना चाहती थी, पर कम से कम थोड़ी तो इंसानियत दिखाओ। यूलयान, मेरे पेट में जियांगचेंग के सबसे ताकतवर इंसान बो यीजू का प्यारा बच्चा पल रहा है। अगर कुछ हुआ तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले पाओगी? क्या आपको अंदाजा है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है? अगर वक्त पर इसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा खून बहने का खतरा है और आगे मां बनने में भी मुश्किल आ सकती है। ये तो फिर तो ये अल्ट्रासाउंड जरूर होना चाहिए। सच तो ये है कि आपके खून की रिपोर्ट एकदम ठीक है। डॉक्टर यू इतनी माहिर डॉक्टर हैं कि वो बिना अल्ट्रासाउंड के भी बता सकती हैं। ओह, शायद डॉक्टर यू का अपना ही कोई इरादा है। मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगी। मैं अल्ट्रासाउंड नहीं कराऊंगी। सही कहा, हम अल्ट्रासाउंड नहीं कराएंगे। मैं एक बार फिर कह रही हूँ, अगर झाओ मोयर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई और अगर इसमें और देरी हुई तो इससे फलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, जिससे भारी रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाएगा। अभी सबसे जरूरी चीज अल्ट्रासाउंड टेस्ट कराना है। मैं नहीं कराऊंगी। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम बो यीजू को जवाब देने के लिए तैयार रहना। डॉक्टर यू, कोई आपसे मिलने आया है। आप अच्छी तरह सोच लीजिए। अगर आप नहीं मानी तो बच्चे के पिता को यहाँ बुला लीजिए। नमस्ते नर्स, आपकी डॉक्टर यू कहाँ है? उस तरफ। तुम्हें क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? चलो, मैं तुम्हारे घाव साफ कर देती हूँ। हो गया। मेरे हाथ पर गलती से कट लग गया था।
तो मुझे तुम्हारी बात याद आई कि मदद के लिए अस्पताल आ जाऊं। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, डॉक्टर यू? इसमें परेशानी वाली क्या बात है? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे लिए दवाई लिख देती हूँ, तुम उसे ले लेना। ठीक है। मेरा सरनेम बो है और मेरा नाम बो यी है। डॉक्टर यू, अनर्थ हो गया। मिस जाओ कह रही हैं कि उनके पेट में बहुत दर्द है। क्या? उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने से मना कर दिया था। कहीं सच में एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं? शाओली, जरा इनका रजिस्ट्रेशन कर दो। जी ठीक है। नमस्ते, आपका नाम क्या है? बो इजू। आपका नाम बो यीजू है, तो फिर क्या मिस जाओ के पेट में पल रहा बच्चा आपका है? बच्चा? कौन सी मिस जाओ? जाओ मोयर। वह कह रही थी कि वह बो ग्रुप के बॉस के बच्चे की मां बनने वाली है, पर शायद तुम्हारा नाम सिर्फ एक जैसा होगा। पहले रजिस्ट्रेशन करो। मोयर, मोयर, तुम्हें क्या हुआ? मोयर, 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 क्या हुआ तुम्हें? सिस्टर लू, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम डॉक्टर आखिर कर क्या रहे हो? जल्दी जाओ और किसी को बुलाओ। मरीज को बहुत खून बह रहा है। ऑपरेशन थिएटर को सूचित करो, तुरंत ऑपरेशन शुरू करो। डॉक्टर यू, क्या आप ठीक हैं? 5 घंटे लंबा ऑपरेशन चला, आप बहुत थक गई होंगी। मैं ठीक हूं। तुम ये क्या कर रही हो? ओ घटिया डॉक्टर, तुम्हारी वजह से मोयर का बच्चा चला गया। तुम्हारी वजह से वह अब कभी मां नहीं बन पाएगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, देख लूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो भी। यू लेयान, तुम्हारी मुसीबतें तो अभी बस शुरू हुई हैं। ओह मोयर, मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ। मुझे उस लापरवाह डॉक्टर पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो ऑपरेशन टेबल पर ही चली जाती। ये मेरी गलती है कि मैंने मोयर का ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से उसे इतने डरावने हादसे से गुजरना पड़ा। यह सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। उस बेईमान डॉक्टर को तो सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, उसे सबक सिखाना चाहिए। यही वो बेईमान डॉक्टर है। तो यह सिर्फ एक सपना था। डॉक्टर को बाहर बुलाओ। डॉक्टर यू, कृपया बताएं, क्या पहले आपका झाओ मोयर के साथ कोई व्यक्तिगत झगड़ा था, इसलिए आपने जानबूझकर उसे मौत के मुंह में धकेल दिया? जाओ मोयर ने पहले सबके सामने आपका शुक्रिया अदा किया था, जिससे आपकी काफी तारीफ हुई, लेकिन अब आप उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या यह एहसान फरामोशी का मामला नहीं है? या फिर आप पब्लिसिटी चाहती हैं जाओ मोयर का इलाज करना? क्या यह भी आपके लिए एक नाटक था? मेरा और जाओ मोयर का कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मेरी सारी डॉक्टरी कार्यवाही पूरी तरह से अस्पताल के नियमों के अनुसार थी। आप कहती हैं कि आपने नियमों का पालन किया, तो क्या मेरा चला जाना ही ठीक था? यू लेयन, आप अब भी बहाने बना रही हैं। शुरुआत से ही जब मोयर को बचाने की बात आई तो आप आनाकानी कर रही थी। आप में रत्ती भर भी डॉक्टरी नैतिकता नहीं है। क्या इसमें कोई और छिपी हुई बात है? विमान में मोयर का इलाज हो गया था, इसलिए हमने बात को तूल नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आप सब खुद ही देख लीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मोयर को बचा लीजिए। माफ करना, मैं हेमलिच प्रक्रिया नहीं कर सकती। मैं एक सर्जन हूँ, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है, यह सच नहीं है।
आप ही बताइए, ऐसी हरकत के बाद क्या वह अभी भी दूसरों को नया जीवन देने वाली डॉक्टर लगती हैं? ऐसा नहीं है। नहीं, ये गलत है। बेचारा जाओ मोयर एक बेईमान डॉक्टर के चक्कर में फंस गया। वाकई उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। क्या वह रेनसिन अस्पताल है? मैं वहां जा रही हूँ। और कौन चल रहा है? ऐसे घटिया डॉक्टर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। चलो हम सब चलकर जाओ मोयर का साथ देते हैं। मिस्टर बो का फोन हमेशा बंद आता है। अब मैंने अपना बच्चा भी खो दिया है। मिस्टर बो भी मेरी परवाह नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? घबराओ मत, बच्चा तो अब चला गया, इसलिए हमारा पुराना वाला प्लान अब काम नहीं करेगा। तुम्हें अब जल्द से जल्द ग्लैमर इंडस्ट्री में वापस लौटना चाहिए। जब तक लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं, सारा इल्जाम उस यूलैन के ऊपर डाल दो। डॉक्टर का फर्ज तो लोगों की सेवा करना होता है। उसे मेरे करियर का रास्ता साफ करने में मदद करनी चाहिए। यही उसके लिए सही सजा होगी। नहीं, ये सच नहीं है। तुम लोगों का सोचने का तरीका बहुत घटिया है। वह वीडियो एडिट किया गया था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने फ्लाइट में जाओ मोयर की जो सर्जरी की थी, मेरे पास उसका पूरा वीडियो है, जिसमें विशेषज्ञों की राय और सबूत भी शामिल हैं। मेरे काम में कोई गलती नहीं थी। रही बात उस ऑफर को ठुकराने की कि मैं जाओ मोयर की पर्सनल डॉक्टर नहीं बन सकती, तो उसका कारण यह है कि मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं हूँ। विशेष काम हमेशा किसी विशेषज्ञ के हाथ में ही छोड़ना चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? यह बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक झाओ मोयर की बात है, हॉस्पिटल में एडमिट होने के 24 घंटे से भी कम समय में उसने सिर्फ सामान्य जांच करवाई थी। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। जाओ मोयर को एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जिसकी वजह से फेलोपियन ट्यूब फट गई और भारी ब्लीडिंग हुई। इसकी सान इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी। मैंने उसकी बाएं फेलोपियन ट्यूब को निकाल दिया। मेरी सर्जरी में क्या गलत था? इलाज में सहयोग करने से मना करना और समय की इतनी कमी चीजों को इमरजेंसी तक ले गई। यह ऐसी बात है जिसे डॉक्टर कंट्रोल नहीं कर सकते। गलत। क्या आप एक्टोपिक प्रेगनेंसी कह रही हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी? सिस्टर लू, क्या आपने पहले यह नहीं कहा था कि झाओ मोयर का सिर्फ यूट्रस पॉलिप का इलाज हुआ था? यह अचानक एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैसे बन गई? पहले कुछ लोगों ने कहा था कि जाओ मोयर फ्लाइट में उल्टियां कर रही थी, गर्भनिरोधक गोलियां ले रही थी। क्या इसके पीछे कोई और राज है? आखिर झूठ कौन बोल रहा है? डॉक्टर यू, तुमने खुद गलती की और न सिर्फ उसे मान नहीं रही हो, बल्कि हमारी मोयर को बदनाम भी कर रही हो। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? डॉक्टर यू, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि तुम मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम लगा रही हो? मुझे इस इंडस्ट्री में आए 2 साल हो गए हैं। मेरा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ रहा है। पहले काम का बोझ बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से पीरियड्स इर्रेगुलर हो गए थे, और नासमझी में मैंने काफी दवाइयां ली थी, सिर्फ हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। नहीं तो मैं तुम्हारे पैर पा जाती हूँ। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज मुझ पर और झूठे इल्जाम मत लगाओ। मोयर बहुत बेचारी है। वैसे भी गर्भनिरोधक गोलियों से पीरियड्स ठीक किए जा सकते हैं, उस बात के लिए भी उसे निशाना बनाया जा रहा है। झाओ मोयर का मतलब है कि वह बच्चे की देखभाल करने आई थी। हॉस्पिटल में इतने सारे लोग हैं, डॉक्टर, डीन, नर्स सब मौजूद हैं। वे सब गवाही दे सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें ही आने दो और मोयर की बेगुनाही साबित करने दो। मोयर, खड़ी हो जाओ। झाओ मोयर और उसके लोग इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? क्या मुझसे कुछ छूट गया है? डीन सर, आप आ गए। आप ही बताइए, झाओ मोयर हॉस्पिटल क्यों आई थी? प्रेगनेंसी की वजह से या यूट्रस पॉलिप के इलाज के लिए? शाओली, पहले तुम बताओ। मैं मुझे नहीं पता। क्या तुम? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। वो जाओ मोयर बस गर्भाशय की गांठ का इलाज करवाने आई थी। वो बिल्कुल भी गर्भवती नहीं थी। डॉक्टर यू, आप ऐसी बेकार की बातें मत कीजिए। इससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। डीन सर, आपने ही तो मुझे जाओ मोयर के गर्भ की देखभाल करने के लिए कहा था। क्या आप भूल गए? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। डॉक्टर लिन, आप तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। मैंने उस समय आपसे भी पूछा था, जाओ मोयर की समस्या के बारे में सलाह ली थी। आप यह बात तो नहीं भूली होंगी? मैं इन दिनों बहुत व्यस्त था, शायद थोड़ा भूल गया हूँ। डॉक्टर यू, सच्चाई सबके सामने है। गवाहों ने भी इसकी पुष्टि कर दी है।
अब तुम्हें और क्या कहना है? पता नहीं आप लोगों को क्या धमकी मिली है। पुराने साथी और असिस्टेंट तक सच बोलने को तैयार नहीं है। बहुत हुआ डॉक्टर यू, आखिरकार तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम अपनी जिद पर अड़ी रहो। आज मैं इस ब्रीफिंग में सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें एक और मौका दे सकूं। प्लीज अपनी गलतियों को मत दोहराओ। मोयर, तुम बहुत ज्यादा नेक हो। इस जैसी औरत के पास शायद जमीर नाम की चीज बची ही नहीं है। भले ही तुम इसे मौका दो, पर ये अपनी गलती कभी नहीं मानेगी। मैं फिर भी उम्मीद करती हूँ कि वह खुद अपनी गलती मान ले। उन सभी मरीजों से माफी मांगे जो डॉक्टरों पर भरोसा करते हैं। रही बात उसने जो मुझे दुख पहुंचाया है, तो मैं उसके बारे में कोई शिकायत नहीं करूंगी। डॉक्टर यू, क्या अब आप कुछ और कहना चाहेंगी? हाँ, सारा मेडिकल डेटा और इलाज के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। वे मेडिकल डेटाबेस में सुरक्षित हैं। मेरी मांग है कि मेडिकल डेटा को सार्वजनिक किया जाए। डॉक्टर यू, अस्पताल के मरीजों के लिए, ताकि सब कुछ साफ हो जाए, मैं डेटा सार्वजनिक करने के लिए तैयार हूं। अभी झाओ मोयर के इलाज की सारी रिपोर्ट और मेडिकल डेटा यहां मंगवाता हूं। ये अस्पताल का अंदरूनी मेडिकल डेटा है। अब ये तो सच होगा ही ना? डॉक्टर यू, हकीकत अब तुम्हारे सामने है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? मेडिकल डेटा से छेड़छाड़ करना गैरकानूनी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह अस्पताल काफी समय से चल रहा है और यहाँ पहले कभी भी गलत मेडिकल डेटा का मामला सामने नहीं आया। यहाँ बेवजह इल्जाम मत लगाओ। ये डॉक्टर यू लियान सच में कितनी घटिया है। ये झाओ मोयर के चरित्र पर कलंक लगाना चाहती है। बिल्कुल सही। अस्पताल का सारा डेटा सामने आ चुका है, फिर भी अपनी गलती नहीं मान रही। झाओ मोयर अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि डॉक्टर यू ने उन्हें चोट पहुंचाई है। चलकर देखते हैं। जी सर। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, तुम्हें शांत रहना होगा। अगर किस्मत ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप सब डॉक्टर यू को परेशान मत कीजिए। वो बहुत मानसिक तनाव में है। जब से वो फ्रांस से वापस आई है, उसकी हालत थोड़ी ठीक नहीं रहती। एक दिमागी तौर पर बीमार डॉक्टर को चाहे वो सजा से बच भी जाए तो भी उसे कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। मेरे पास सबूत है। गुनाह इसने किया है। मेरे पास सबूत है। वो यही है। डॉक्टर यू, तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, क्या झाओ मोयर गर्भवती होने की वजह से अस्पताल आई थी? नहीं, वह यहाँ सिर्फ बच्चेदानी की समस्या के इलाज के लिए आई थी। क्या हुआ? डॉक्टर यू, क्या तुम अब भी उसे झूठी गवाही देने के लिए मजबूर करोगी? इसके लिए तुम्हें सबूत की जरूरत होगी। मेरे पास सबूत है। यह वो वीडियो है जो लिन शुआंग के घर में रिकॉर्ड किया गया था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, झाओ मोयर गर्भवती है। वह भी एक पेचीदा मामला है, लेकिन मैंने उसके खून के नमूनों को बदल दिया था। मैं बस यह देखना चाहती थी कि यू लियान से गलती हो जाए ताकि झाओ मोयर उसे बर्बाद कर सके। नहीं, यह मैंने नहीं कहा। आप लोग जरूर सोच रहे होंगे कि मेरे पास यह वीडियो कहां से आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मेरा घर है जहां लिन शुआंग मुफ्त में 3 साल तक रहा और अंत में उसने इतना एहसान फरामोश निकला। नहीं, ऐसा नहीं है। यह मैंने नहीं कहा। अरे बाप रे, ऐसा भी हो सकता है। तो लगता है कहानी में एक और मोड़ आने वाला है। ट्रेनी ने साबित कर दिया कि झाओ मोयर गर्भवती थी और वे मुख्य डॉक्टर को फंसाना चाहते थे। अगर वीडियो में कही गई बातें सच हैं, तो फिर बाकी सबके बयान भी झूठे साबित हो सकते हैं। झाओ मोयर सच में गर्भवती थी। तुम मोयर को क्यों फंसाना चाहती हो? मोयर को बचाओ तो मैं तुम्हें जीने का एक रास्ता दूंगी। बोलो। यह सब मेरी गलती है। मैं बस बदला लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने जानबूझकर झूठी खबरें अखबार में काम करने वाले अपने दोस्तों को बताई। झूठी खबर? मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब हमने एक साथ झाओ मोयर की जान बचाई तो मुझे कोई फायदा क्यों नहीं मिला।
मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों? मैंने बस बदला लेने के लिए झाओ मोयर और यू लेयन के खिलाफ जानबूझकर गलत कहानियां गढ़ी। मैं बस चाहती थी कि जाओ मोयर की साख खराब हो जाए। मैं तो बस चाहती थी कि यू लेयन को नौकरी से निकाल दिया जाए। तो इसका मतलब है जो कुछ हमने अभी रिकॉर्ड किया वह सब झूठ था? हाँ, सब कुछ झूठ था। तुम अब भी झूठ बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है कोई तुम पर यकीन करेगा? मुझे पता है आज मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सब से भीख मांगती हूँ कि आप सब झाओ मोयर की सच्चाई पर भरोसा करें। बस अब बहुत हुआ। मैं कैसी इंसान हूँ? ये कुछ अफवाहों से बदला नहीं जा सकता। मेरी भी गलती थी, मुझे उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जो इलाज तुमने मेरे लिए किया। ठीक है, अब खड़ी हो जाओ। हमारी मोयर बहुत दयालु है, इसीलिए वह तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज कर रही है। लेयन, जरा देखो, झाओ मोयर और सिस्टर लू कितने अच्छे लोग हैं। इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी उन्होंने मुझे माफ कर दिया। हालांकि आपका इलाज का तरीका गलत था और आपने जाओ मोयर पर गलत आरोप लगाए, लेकिन अगर आप उनसे माफी मांग लें तो वे पक्का आपको माफ कर देंगी। लिन शुआंग, तुम अपना पाला कितनी जल्दी बदल लेती हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं ऐसी झूठी बातें नहीं बोल सकती। डॉक्टर यू, जब लिन शुआंग ने खुद मान लिया है कि वह मुझ पर गलत आरोप लगा रही थी, तो आप अब भी जिद पर क्यों अड़ी हैं और क्यों मुझे खत्म करना चाहती हैं? वाकई आप इस शोबिज की दुनिया की खिलाड़ी हैं। झूठ को सच बनाने में आप माहिर हैं। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों मानूं? मैं किसी को क्यों इजाजत दूं कि वह मुझ पर कीचड़ उछाले? बहुत हुआ। प्रधान अध्यक्ष, तुम्हारे सहकर्मी और तुम्हारी सहायक ने भी यह साबित कर दिया है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें जो मेडिकल रिपोर्ट चाहिए थी वह भी तुम्हें दिखा दी गई है। अब आखिर तुम क्या चाहती हो, ताकि तुम मोयर का पीछा छोड़ दो? यू लेयान, क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? अगर कुछ नहीं कहना तो सबसे माफी मांगो और वादा करो कि आगे से तुम कभी डॉक्टरी नहीं करोगी। मुझे सजा देने की इतनी जल्दी क्यों है? क्या कोई ऐसी बात है जो आप छुपा रहे हैं? तुम बिल्कुल सुधर नहीं सकती। मोयर, तुम्हें क्या हुआ? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। भगवान दया करे, मोयर तो अब सहन ही नहीं कर पा रही है। क्या हम सीधे पुलिस को फोन करके इस घटिया डॉक्टर को पकड़वा नहीं सकते? क्या वहाँ पर कोई मौजूद है? जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अगर अब कोई सबूत नहीं मिला तो मैं मांग करती हूँ। मेरे पास सबूत है। उस दिन जब मैं अस्पताल आया था अपनी चोट की जांच करवाने, तो मैंने सुना था कि जाओ मोयर मां बनने वाली है। आपने सुनने में गलती की होगी। कहीं आप डॉक्टर यू के भेजे हुए आदमी तो नहीं हैं जो जानबूझकर हमारी मोयर को फंसाने आए हैं? जब मेरी ऐसी हालत है तो फिर भी आप सब क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे? मिस्टर बो, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। तुम्हारी इस बड़ी मदद के लिए शुक्रिया, लेकिन यहाँ रुककर तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना एक नागरिक का फर्ज है। अब जब मैंने सुना है तो मैं सच जरूर बताऊंगा। तुमने सुना? इसका क्या सबूत है कि तुमने सुना? उसने मेरी जानकारी रजिस्टर की थी और मेरा नाम भी पूछा था। क्या तुमने इन्हें कभी देखा है? भूल गई? चलो मैं तुम्हारी याददाश्त ताजी कर देता हूं। मेरा नाम बो यीजू है। बो इजू बोज एंटरटेनमेंट ग्रुप के प्रेसिडेंट बो यीजू। चूंकि वे मिस्टर बो हैं तो जो कह रहे हैं वो सच ही होगा। तो इसका मतलब है कि जाओ मोयर सच में गर्भवती थी और उसने यह नाटक करके डॉक्टर यू को फंसाने की कोशिश की। नहीं, तुमने तो कहा था कि तुम मिस्टर बो के साथ रिश्ते में थी, इसी वजह से तुम गर्भवती हुई। तुझे तो यह भी नहीं पता कि वो दिखने में कैसे हैं। उस रात बहुत अंधेरा था और बाद में ड्राइवर ने ही मुझसे संपर्क किया था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मिस्टर बो कैसे दिखते हैं। कहीं मिस्टर बो इस बात से नाराज तो नहीं कि मैं बच्चा नहीं बचा पाई? शायद इसीलिए गुस्से में वो मुझे सजा देना चाहते हैं। बस करो, बकवास बंद करो। तुम अभी जाकर मिस्टर बो को मनाओ, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। जल्दी जाओ। मिस्टर बो, मेरी बात सुनिए। तुम्हारी एक्टिंग वाकई में अच्छी नहीं है।
वरना इतना सारा पैसा खर्च करने के बाद भी तुम अपनी पहचान नहीं बना पाई। तुम ये क्या कह रहे हो? साफ लग रहा है कि जाओ मोअर की जान पहचान बो यीजू से नहीं है, तो फिर जाओ मोअर के बच्चे का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये ठीक नहीं है। साफ है कि बो यीजू मेरी मदद नहीं करना चाहते। अगर मैं आज कामयाब नहीं हुई तो मैं कभी भी दोबारा उठ नहीं पाऊंगी। मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक मामूली कलाकार हूँ और मिस्टर बो, आप जैसे मनोरंजन जगत की इतनी बड़ी हस्ती के सामने मैं टिक नहीं सकती, क्योंकि मिस्टर बो और डॉक्टर यू मिलकर मेरे जीने के सारे रास्ते बंद करना चाहते हैं। तो मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दूंगी। मोअर, तुम्हें कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्या यह मोअर वाकई खुद को खत्म करने की बात कर रही है? क्या यह ग्लैमर की दुनिया का कोई नया पैंतरा है? मोअर, हम उन लोगों से नहीं जीत सकते, लेकिन हम इस तरह कलंक के साथ नहीं जा सकते। जब तक हम जिंदा हैं, कोई ना कोई हमारी बेगुनाही जरूर साबित करेगा। इसे जल्दी नीचे रखो। बेहतरीन एक्टिंग। पलक झपकते ही बाजी पलटती। पिछली जिंदगी में इन दो लोगों के हाथों मेरी हार हुई थी। हैरानी की बात नहीं है। जाओ मोअर, तुम्हारा हेयर पिन इतना नुकीला नहीं है। अगर तुम खुद को गंभीर चोट पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हारी ताकत के हिसाब से कम 4-5 बार वार करना होगा। इसमें बहुत दर्द होगा। और तो और, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर मौजूद हैं। तुम बच जाओगी, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, पर दाग हमेशा के लिए रह जाएगा। तो क्या डॉक्टर यू का मतलब यह है कि वह वाकई में जाना नहीं चाहती, बल्कि सबको धमकी दे रही है? यूलेयन, तुम वाकई बहुत गिर चुकी हो। देश भर के करोड़ों दर्शक हमें देख रहे हैं। एक डॉक्टर होने के नाते क्या आपका ऐसी बातें करना सही है? क्या यह जायज है? मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं इंसानी शरीर को समझती हूँ। यहाँ मौजूद बाकी सभी डॉक्टर भी इसे बखूबी समझते हैं। इंसान के बदलते ही वह चाहे कितना भी छिपा ले, वह नजर आ ही जाता है। झाओ मोयर के बच्चे के बारे में उसका शरीर ही सबसे बड़ा सबूत है। डेटा झूठा हो सकता है, गवाह झूठे हो सकते हैं, पर शरीर झूठ नहीं बोलता। बस विशेषज्ञों को यहाँ बुलाकर जांच करवानी होगी जाओ मोयर के शरीर की, फिर सच सबके सामने आ जाएगा। क्या ऐसा भी कोई तरीका है? तो फिर जल्दी एक्सपर्ट्स को बुलाइए। डरो मत, जब एक्सपर्ट्स आएंगे तो हम कह देंगे कि वे सब मिले हुए हैं। अगर मिस्टर बो बीच में आए तो हम कहेंगे कि हमें रसूख का डर दिखाकर मजबूर किया गया। याद रहेगा ना? अब मैं शहर के सभी मेडिकल वर्कर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर और मेडिकल प्रोफेसरों से गुजारिश करती हूँ कि वे सब रेंशन हॉस्पिटल आएं, ताकि जाओ मोयर के शरीर की जांच की जा सके। मुझे अभी 10 विशेषज्ञों की जरूरत है, ताकि वे यहाँ आकर जांच करने में मदद कर सकें जाओ मोयर के शरीर की। आप सब गुमनाम रह सकते हैं, मैं पूरी प्रक्रिया में शामिल नहीं रहूंगी, ताकि बातों की सच्चाई की गारंटी दी जा सके। यह काफी सही लग रहा है। अगर लोग अचानक और अनजाने में आते हैं तो यह निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। लाजेंट ही जोन और अनजाने में ओग्जा दी। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं अभी आता हूँ। मैं भी आती हूँ। मिस्टर बो, लोग आ गए हैं। ये सब प्रतिष्ठित अस्पतालों के कर्मचारी हैं और परामर्श कक्ष में इंतजार कर रहे हैं। जाओ मोयर को जांच के लिए ले जाओ। कोई है यहाँ? तो मुझे छो मुझे छो। मोयर, मोयर कैसी हो तुम? हम 10 इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सर्जरी से पहले ही झाओ मोयर को गर्भाशय के बाहर गर्भावस्था थी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यह सच में वही था। इसके साथ ही हम यह भी पुष्टि करते हैं कि सर्जरी के सारे नियम माने गए थे। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, यहां तक कि इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया गया, जिसकी वजह से बड़ा खतरा टल गया। सच्चाई अब सबके सामने है। झाओ मोयर को वाकई वह समस्या थी, फिर भी उसने डॉक्टर यू पर झूठा इल्जाम लगाया। शायद वह सिर्फ चर्चा में आने के लिए यह सब कर रही थी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम सब आपस में मिले हुए हो। ये सभी मेडिकल कर्मचारी अचानक बुलाए गए हैं। तुम इन्हें यूं ही झूठा साबित नहीं कर सकती। मैं यह कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि हमारे चिकित्सा कर्मियों पर कोई झूठा आरोप लगे। मैं चिकित्सा विज्ञान अकादमी से हूं, लू जियानमिंग। प्रोफेसर लू,
लुजोंग अस्पताल, ली डाशेंग। फर्स्ट हॉस्पिटल, यांगतियान। तियानदा मेडिकल विभाग, यानशिन। हम अपने चिकित्सा नैतिकता की कसम खाते हैं कि यह जांच पूरी तरह से निष्पक्ष होगी। आप सभी साथियों की मदद के लिए धन्यवाद। चलिए चलते हैं। जब इतने प्रतिष्ठित और सम्मानित चिकित्सा पेशेवर यहाँ मौजूद हैं, तो सच सिर्फ एक ही है, जाओ मोयर झूठ बोल रही है। जाओ मोयर और उसके मैनेजर ने एक बहुत बड़ा झूठ बुना है, सिर्फ मशहूर होने और चर्चा में आने के लिए। मैंने ऐसा नहीं किया। मिस्टर बो, मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। आप मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। भले ही वो बच्चा अब नहीं रहा, लेकिन वो सब आपकी वजह से हुआ। आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या तुम यकीन के साथ कह रही हो? जीत के जश्न वाली उस रात हम होटल के कमरा नंबर 301 में पूरी रात साथ थे। जब मैंने आपको बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आपने ही कहा था कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। इसे अंदर लाओ। शाओजा, उस रात मैं फ्रांस में था। अगर मेरा अंदाजा सही है तो जिसके साथ तुम्हारे रिश्ते थे वो शायद यह आदमी है। अब तुम खुद ही सच बताओ। जी हाँ, वह मैं ही था। शुरू से ही मैं था। जाओ मोयर ने मुझे गलती से आप समझ लिया और किसी को अंदाजा नहीं था कि वह माँ बन जाएगी। मुझे डर था कि वो इस बच्चे को खो न दे, इसलिए मैंने उससे झूठ बोला कि मिस्टर बो को सब पता है, ताकि वो अपना ख्याल रखे। मिस्टर बो, गलती आपकी भी है। आपने ऐसा कर्मचारी रखा और उसे इस अपराध के लिए बढ़ावा दिया। जिया जेन को 2 हफ्ते पहले पैसे चोरी करने के इल्जाम में नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वो जो कुछ भी कर रहा है, उसका बूशी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। तुम धोखेबाज हो, धोखेबाज कहीं के। मोयर, मोयर, कोई है? इन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ। मिस्टर बो, कुछ भी हो जाए, जाओ मोयर आखिर आपकी कंपनी की ही आर्टिस्ट है। आप उनके साथ इतने बेरहम नहीं हो सकते। मिस्टर बो, क्या तुम वाकई में इस घटिया कलाकार का साथ देना चाहते हो? मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है, आप सब इसे सुन सकते हैं। सिस्टर लू, क्या यंग हुआन आ गई? मुझे बस थोड़ी देर में स्टेज पर जाना है। उसके बिना मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगी? तुम तो जानती ही हो, मेरी सारी परफॉर्मेंस लिप सिंकिंग होती है। यंग हुआन ही पीछे से गाना गाती है। वह बस पहुंचने वाली है। मैं तुम्हारा नंबर बाद में कर देती हूँ, घबराओ मत। तो जाओ मोयर अब तक झूठा गाना गा रही थी। हे भगवान, अगर इन फैंस को पता चला कि उनकी चहेती सिंगर किसी और की आवाज का इस्तेमाल कर रही है, तो इसके बाद क्या वे उसे अब भी पसंद करेंगे? तूने बहुत पहले ही मेरी जांच शुरू कर दी थी। मैंने फ्लाइट में एक सपना देखा था कि मैंने झाओ मोयर की सर्जरी की, पर उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया कि मैंने उसकी आवाज खराब कर दी है, और फिर उसके फैंस ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। जब मेरी आंख खुली तब मैं उसी फ्लाइट में थी। मैं उस सपने की तरह बर्बाद नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारी जांच की। लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि जाओ मोयर की असलियत मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया होगी। जाओ मोयर की 3 आदमियों के साथ ऐसी तस्वीरें। मेरे भगवान, यह सब तो वाकई में चौंकाने वाला है, वह भी 4 लोगों के साथ। जाओ मोयर की जिंदगी कितनी कलंकित है, तभी तो वह इतनी दवाइयां खाती है। यह सब झूठ है, सब झूठ है। जाओ मोयर वहां है। जाओ मोयर, हमें शर्म आ रही है कि हम तुम्हारे फैंस थे। थू है तुम पर, कितने घटिया और बेशर्म हो तुम। हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए थे ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें उस बेईमान डॉक्टर को सजा दिलाने में, लेकिन हमें अंदाजा नहीं था कि असली काली करतूतों वाले और बुरे इंसान तो तुम हो। मैंने कुछ नहीं किया, यह सब उसने किया है। मेरे मैनेजर ने मुझसे यह सब करवाया। मैं निर्दोष हूँ। जाओ मोयर, तुम जैसी एहसान फरामोश और दगाबाज औरत मैंने नहीं देखी। वे मुझे मार रहे हैं। कोई है यहाँ? इन दोनों को यहाँ से ले जाओ। घटिया औरत, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था। डॉक्टर यू, जो सपना तुमने अभी बताया, क्या वो सच था? इसे बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाते हैं। शुक्रिया आपका, और मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो। जाओ मोयर, आखिरकार वह आपकी कंपनी की ही कलाकार है। बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मेरी कंपनी से ऐसे बुरे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। तुम इनके साथ क्या करना चाहती हो?
ये उसके और जाओ मोयर के बीच हुए लेन देन के सारे रिकॉर्ड्स हैं। इसे पुलिस के हवाले कर दो। कुछ सालों के लिए सलाखों के पीछे जाना तय है। मिस्टर बो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि किसी और से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर यू, मेरे घर में बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चे हैं। प्लीज मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम तो जानती ही हो कि अगर मैं जेल चली गई, अगर मैं एक बार अंदर चली गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने गलती की है। प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। आज के बाद से हम अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। तुम्हारे स्कूल के दिनों में भी तुम्हें गाइड करने के लिए अच्छे टीचर्स मिले। मास्टर्स की तैयारी में तुम्हारी मदद के लिए लोग थे। तुम्हारे रिसर्च में भी लोगों ने मदद की। तुम्हारी नौकरी भी आसानी से लग गई। लेकिन ऐसा क्यों? इतनी बड़ी मुसीबत आने के बावजूद अब भी लोग तुम्हारी मदद कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अपने इस पूरे सफर में अगर किसी ने मेरी मदद की है तो वो इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपनी राह पर अडिग रही और कुछ भी करने से पहले अपने दिल की सुनी। कौन है वहां? इन भ्रष्ट डॉक्टरों को यहां से ले जाओ। डॉक्टर यू, मेरी बात तो सुनो। डॉक्टर यू, समझ गई प्रोफेसर लू। एक बार जब मैं फ्रांस पहुंच जाऊंगी, मैं अच्छे से सेमिनार में हिस्सा लूंगी। मैं आपको नीचा नहीं दिखने दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी पढ़ाई की चिंता है? मुझे तुम्हारी शादी और सेटल होने की चिंता है। बेहतर होगा कि फ्लाइट में ही तुम्हें कोई मिल जाए और तुम उसे घर ले आओ। ठीक है, मैं अपने साथ एक गोरा और हैंडसम लड़का ले आऊंगी। एक मिनट रुकिए। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या यह आप हैं? क्या इत्तेफाक है, हम फिर मिल गए। हाँ, वाकई बहुत बड़ा इत्तेफाक है। सुनो, क्या वह हैंडसम है? जल्दी से उसका नंबर ले लो। मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं फोन काट रही हूँ। क्या हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? मुझे वैसे भी एक गर्लफ्रेंड की तलाश है।